Major elements in the अर्थ क्रस्ट। हाँ जी, ओके। फर्स्ट लिखिए ऑक्सीजन, इसको नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है बेटा? 46%, 4660%। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। हाँ जी। फिर है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है? 27.72%, 27 है, 27.72%। थर्ड आपकी है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है 8.13%। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे है आयरन। ठीक है, आयरन आपका परसेंट कितना है? 5%, बाय वेट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, ये बेटा आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है वो अलग है, वो तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगी उसमें। हाँ जी, फिफ्थ नंबर पे लिखिए बेटा आपका कैल्शियम। कैल्शियम कितना है बेटा? कितना मेटल परसेंट है? बाय वेट हम कर रहे हैं। ठीक है, इट्स 3.63%। आपको ये एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ये अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका सोडियम। सिक्स नंबर पे सोडियम, जो कि है आपका 2.83%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेवेंथ नंबर पे पोटाशियम। ठीक है, ये नेक्स्ट है मैग्नीशियम 8 नंबर पे। ठीक है, ये आपके मेजर जो है एलिमेंट्स है जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं आपके। दैट इज योर 2.3। इनकी परसेंटेज नहीं आएगी पर एलिमेंट्स प्रेजेंट जरूर आ जाएंगे, और ये आपको होना पता चाहिए। और नाइन्थ नंबर पे लिख लीजिए अदर्स, जो कि है आपके 1.41, जो बचपन 4%। ठीक है, ये पूरा टोटल मिला के 100%। ठीक है, तो हमारे एटलीस्ट 2000 मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, और उसके आगे भी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, मैंने बताया था कहाँ से मिनरल्स आते हैं। मैग्मा जो है वो कूल होता है, सॉलिडिफाइड होता है, रॉक्स बनती हैं, फिर रॉक से फर्दर आपके जो है मिनरल्स आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं, या फिर इस तरीके से है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट्स में भी या फिर आपके नॉर्मल स्टेट में। आगे करेंगे बेटा आपका मेजर लैंड फॉर्म्स पर भी क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। ठीक है, एल नीनो इफेक्ट बताती हूँ बेटा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें ये तो बताने के लिए आपको, अगर मैं कुछ आपको बोलूं तो एक जैसे आपके बार्ड्स, बैरियर्स, पिट्स, ठीक है, कुछ नाम दूंगी, उन पर एक और होमवर्क दे दूंगी आपको चलो करने के लिए। इतना सब आप कर लोगे एक दिन में? अगर मैं होमवर्क आपको थोड़ा सा दे देती हूँ तो क्या आप कर लोगे सारे? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम मैं बाद में कर सकता हूँ। एंड मैम जैसे मैम आपने बताया तो मैग्मा से बनते हैं मिनरल्स। मैग्मा से ही एक्चुअली सब कुछ करता है, पड़ता है। मैग्मा कूल होता है, सॉलिडिफाई, मैग्मा कूल होने के बाद सॉलिडिफाई होकर वो सब रॉक्स, फिर रॉक्स बनते हैं, पर्टिकुलर रॉक्स, जो रॉक्स का जितना कंपोजिशन होता है। ठीक है, मैग्मा इज इक्वल्स टू मोल्टन मेटल्स एक्चुअली। ठीक है, तो मोल्टन मेटल्स में जैसे जैसे जिस तरीके से वो सॉलिडिफाइड होकर कूल होता है, उस हिसाब से सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। अब देखो बेटा एक होमवर्क, हाँ जी ओके बेटा, एक होमवर्क में कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जो आपको याद पढ़ के आने हैं। ठीक है, जैसे आपका है फर्स्ट इज रिवर टेरेस। रिवर टेरेस पढ़ना है आपको, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए बता रही हूँ। और मैं अगर आप पढ़ के आओगे तो कल होमवर्क तो मैं डिस्कस करूंगी ही करूंगी, तो उसमें सारी चीजों को एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। पाथ होल्स आप पढ़ा होगे तो आपको अच्छे से और हो जाएगा यार। पाथ होल्स एंड प्लंज पूल्स, एंड प्लंज पूल्स। पाथ होल सुना होगा आपने? ये वर्ड ही याद करना है या इसका डेफिनेशन निकला? इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, थर्ड इज एलुवियल। मैम आप कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास लोगी तो उसमें आप क्या पढ़ाओगे? अभी बेटा देखते हैं, बताऊंगी आपको। कल का कल देखेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देखिए। कल क्लास तो होनी है, ये तो है। देखिए अब होमवर्क में एक्चुअली ये होमवर्क जो है ना आज, ये मैं मंडे को डिस्कस करूंगी। कल तो हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम इस पे नहीं, हम लोग कल तो टॉपिक करेंगे, सुबह सुबह का टाइम होगा 7 AM। ठीक है, डेल्टा कल 2 क्लास चलेंगी ना?
वो बेटा देखेंगे, डिपेंड करेगा, एक तो होनी ही होनी है। ठीक है ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या क्या करवाए, इतना सारा है सच में। ये आपको मंडे तक कर लेना है होमवर्क, जितना भी मैंने काम दिया है ये मंडे तक कर लेना है। कल शाम तक का टाइम आपके पास फ्री होगा तो आप करिएगा, क्लास के बाद जो भी टाइम मिलेगा एक टेस्ट दे देना। टेस्ट देना है आपको वीकली जो है, ठीक है। नेचुरल लीव्स, इसको लीव्स कहते हैं, लीव्स एंड पॉइंट बार्स, ये पढ़ के आइएगा बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में, ओनली पढ़ना है सिर्फ इनके शॉर्ट डेफिनेशन। चलिए आगे देखिए बेटा, अभी जो टॉपिक कर रहे हैं हम कर रहे हैं लैंड फॉर्म्स। नोट्स इनको नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ सुनना है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स, ठीक है, जो सॉलिड सरफेस पे बन जाते हैं अर्थ पर, ठीक है, किसी भी प्लानिटरी बॉडी पे, कोई भी मार्स हो सकता है, जैसे माउंटेन्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लेट्यू है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखिए, इस चीज को आप लिख सकते, इस चीज को समझ सकते हैं, लैंड फॉर्म्स टुगेदर मेक्स terrain, together makes terrain, ठीक है। एंड उसी की अरेंजमेंट को, टेरेन की ही अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, लैंडस्केप। सुना होगा आपने, लैंडस्केप व्यू, पोर्ट्रेट व्यू सुना हुआ है ना। लैंडस्केप में क्या आता है, एवरीथिंग। जैसे हम लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐसे पहाड़ बना देते हैं, फिर एक पीछे सूरज दिखा देते हैं, फिर यहाँ पे नदी बह रही होती है, जो बचपन में एक ड्राइंग बनाते, एक झोपड़ी सी बना देते थे, ठीक है। और इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। इन सारी चीजों को मिला के उसे कहा जाता है कंट्रीज की या कंट्री की या अर्थ की टोपोग्राफी, एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब क्लासिफिकेशन में मेजर अर्थ फॉर्म्स, जो लैंड फॉर्म्स है अर्थ की, वो क्या क्या है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम अभी आपने क्या करवाया मैम, पता नहीं मेरा कैसे डिस्कनेक्ट हो गया मैम ज्वाइनिंग लैंड में। फॉर्म्स करवाई है बेटा मैंने, लैंड फॉर्म के बारे में बताया थी कि लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं नेचुरली। मैम एक और बार फिर से बताइए। देखो बेटा, लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर ऑफ द सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जैसे माउंटेन है, टेरेन है, ठीक है, और आपका प्लेट्यू है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपने यूनियन बजट 2020 से 2021 बना दिया क्या? नहीं, मैंने बजट नहीं डिस्कस किया है। तो मैम 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 वही होता है, मैंने सुना। बजट इज नॉट, आपका बजट डिस्कस करने का, मेरी बात सुनो आरव बेटा, इतने सुरीले नहीं हो, मत गाओ गाना, हम भी गा सकते हैं सब, ठीक है। बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि बजट मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया बिकॉज बजट इज नॉट अप टू योर लेवल, आपको समझ नहीं आता इसलिए मैंने नहीं समझाया। बजट की कुछ हाइलाइट्स आप पढ़ सकते हो, बट आई थिंक इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लेवल पे, तो नहीं आने चाहिए बजट में, मैंने नहीं देखे अभी तक क्वेश्चन, ठीक है। आपसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जा सकता है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर, एंड बजट कब आपका जो है वो होता है, पास होता है, कौन से सेशन में पास होता है, या फिर बजट इस बार डिजिटली पास हुआ था, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज बजट को पढ़ना इज लाइक उसमें 100 एंड नहीं 2000 समथिंग पेजेस होते हैं पूरा पढ़ने के लिए, अगर डिटेल में पढ़ो तो। बट शॉर्ट में भी 198 समथिंग पेजेस होते हैं जो हम नहीं पढ़ सकते, और जिसमें तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। एक मिनट मयंक बेटा, आगे देखिए बेटा, अगर हम क्लासिफिकेशन करें लैंड फॉर्म्स की, ठीक है, उसमें सबसे पहले देखो बात समझना है कि जो अर्थ की सरफेस है वो अनइवन है, कहीं से बेटा उठी हुई है, कहीं से फ्लैट है, कहीं पे रिवर है, इस तरीके की रिवर है। हाँ जी, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है रोहित सरदाना पे, बिल्कुल आ सकता है। चलिए देखिए, हम आगे कर रहे थे बेटा, मेजर लैंड फॉर्म्स कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा दो तरीके से लैंड फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, अर्थ की, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि इसमें जो अपलिफ्टमेंट, अप सिंकिंग, जैसे आपका अगर अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई और रीजन है, ठीक है, जिसमें आपकी जो अर्थ सरफेस है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए या सिंक हो जाए। सिंक मतलब दब जाए, ठीक है, नदी बह जाए वहां से, तो भाई वो चेंज आ जाएगा, ठीक है, वो इंटरनल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है बेटा, जिसमें आपके एक्सटर्नल में दो आते हैं, एक्सटर्नल में आते हैं आपके दो, एक आता है आपका एरोजन, ठीक है, जो रीजन इंटरनल की वजह से ही है। इरोजन क्या होगा बेटा, बहा के ले जाना, है ना, सॉइल इरोजन, जैसे बारिश होता है तो, ठीक है। बेटा क्या बोल रहे हो मयंक, एक मिनट रुको, हाँ बोलो बेटा। एरोजन या फिर Yes.
एक और चीज सुनी होगी आपने, डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन मैम मतलब क्या होता है? मैम आपने कहा था कि मिनरल्स होते हैं वो फिर मैम मैग्मा से ही बनते हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो एरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। तो जहां पर जो मिट्टी, जैसे यहाँ का देखो, एक फॉर एग्जांपल, अगर मिट्टी उठ के कहीं से आके कहीं पे बैठ जाती है, तो वहां डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ पे इरोजेशन, इरोजन। मैम अभी हमें ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद एरोजन एंड डिपोजिशन प्रोसेस जो है वो आपके वाटर, किस दोनों की कौन कौन सी चीजों से हो सकते हैं बेटा? वाटर एंड आइस, मतलब आइस पिघलने से या फिर विंड से, ठीक है। और लैंडफॉर्म जो है वो कौन कौन से होते हैं बेटा? माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेट्यूज एंड प्लेन एरियाज, ठीक है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हर्षित, उनका इसका उसका वो हर्षित, रोहित सरदाना का एक वो भी आता था आज तक पे, जो बहुत ज्यादा देखा जाता। नहीं, बहुत नहीं आएंगे, आज तक आएगा तो आज तक पे करना है, अगर बहुत आता है तो भी आज तक पे करना है, लेटेस्टली देना है, ठीक है। वैसे वो दोनों नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जो छोड़ दिया है वर्क तो उसमें से आएगा, जो छोड़ दिया वहां का वो वाला आएगा ही नहीं ऑप्शन, जी न्यूज नहीं। पर अगर जी न्यूज भी ऑप्शन में आता है तो आपको आज तक ही करना है। हाँ जी बेटा, आगाज था कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे, ठीक है। आगे देखिए बेटा, माउंटेन्स क्या होते हैं बेटा? एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट जनरली विद स्टीप साइड्स विद द विद रॉक्स, ठीक है। एंड माउंटेन डिफर करता है प्लेट्यू से, प्लेट्यू में फ्लैट सरफेस होती है, माउंटेन में नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी हर्षित बेटा, आपका डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद रेंज क्या होती है? माउंटेन में एक चीज होती है रेंज। रेंज क्या होता है बेटा? माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन, उसे रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं बेटा? फ्रोजन माउंटेन्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।